हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। बुंदेलखंड का महोबा जिला खनन के नाम में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर अवैध और वैध दोनों तरीके से खनन का काम करवाया जाता है। इस खनन में हर रोज़ मजदूरों की मौत भी होती है। यहाँ पर मजदूरों के लिए किसी भी तरह की ना तो सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और ना ही उनके मौत के लिए किसी भी तरह का कोई बीमा करवाया जाता है। इस पूरे मामले को जब मजदूर की मौत होती है, पुलिस पहुंचती है, पंचनामा भी भरा जाता है, पर कितने मजदूरों की मौत हुई है यह रिकॉर्ड पुलिस के पास एक भी नहीं आपको मिलेगा। यह हम नहीं बल्कि पुलिस विभाग खुद बोल रहा है। ऐसे मामले को लेकर के मैं एसपी के पास 10 बारी चक्कर लगाई हूँ और बात करने की कोशिश की है कि 1 साल का मजदूरों की मौत कितनी हुई है, पर एसपी ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जब से आए हैं, मतलब फरवरी से आए हैं और फरवरी से अगस्त तक में करीब 8 लोगों की मजदूर में मौत हो चुकी है, पर किसी भी व्यक्ति की एफआईआर नहीं दर्ज की गई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होता है। पर अगर हम लोगों की माने तो पीड़ित परिवार की पुलिस किसी भी तरह की कोई अच्छे से सपोर्ट नहीं करता है, जिससे पीड़ित परिवार एफआईआर ना करके राजीनामा करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ही नहीं है, अगर गुपचुप बातें मानी जाएं तो यह जब पंचनामा पुलिस भरती है तो पूरी प्रक्रिया एक साजिश की तहत रची जाती है, जिसके चलते किसी को यह ना पता चले कि इसमें किसी भी तरह का राजीनामा किया गया, बल्कि यह बताया जाता है कि इस तरह से मजदूर की मौत ही नहीं हुई है, बल्कि उसमें यह दिखाया जाता है कि मौत का जिम्मेदार उस व्यक्ति खुद ही है। हमारे पति हुल करने जाते थे, खदान है शिवपाल तिवारी का, चलाता है लखन प्रजापति। तो हमारे पति गए थे काम करने खातिर, तो हमें फ़ोन उन नहीं आई थी। हम बैठे थे कि मतलब हर रोज़ मतलब वो आ जाते थे 12 बजे, उस दिन नहीं आया तो हम परेशान होते रहे, क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए। तो फिर बाद में हमें फ़ोन आया तो बोला तुम्हारा पति सजीवन गिर गया खदान से। गए तो वहाँ नहीं मिला। फिर वहाँ से एक आदमी बोला ट्रैक्टर वाला कि तुम्हारे पति चले गए सरकारी अस्पताल। तो हम सरकारी अस्पताल गए, वहाँ पे हमारे पति का पट्टी उट्टी होकर गाड़ी में बैठा था। तो कानपुर ना जाके हमीरपुर के अस्पताल ले गए। वहाँ पे हम रोते रहे, सबसे पूछते रहे मतलब कि क्या करें। फिर 100 नंबर भी डायल किए। उस समय 100 नंबर बोलते थे कौन मारा था। बोले कोई नहीं मारा, वो खदान से मतलब गिर गया है। तो हम किसी किसी का नाम बता दें, तो वो अब समझ नहीं रहे थे। तो फिर हम फ़ोन काट के फिर हम वहीं पे 2-4 लोग थे उससे पूछे। तो फिर हम अपने घर वालों को फ़ोन किया, मामा लोग आए। फिर वहाँ पे जब ख़त्म होने के बाद सब घर वाले भी पहुँचे वहाँ पे, बहुत लोग। उन लोग से बोले कि मामा जी ले चलो इसको, मतलब कब रही। शिवपाल तिवारी किसी को छूने नहीं दे रहे थे लाश को। बोला नहीं अब यहाँ पे आया तो यहीं पे जो कुछ होगा होगा। हम पहले गए थाने कम से कम 10 बार गए, दिन में 3 बार 4 बार जाते थे। 10 बार जाने के बाद फिर हम नखलऊ गए, फिर हम डीआईजी साहब के पास 3 बार गए, 3 बार वहाँ पे एप्लीकेशन दे गए। फिर उसने कप्तान साहब को बोला कि इसका मामला गंभीर है, तुम देखो क्या है। तो वो बोला कि तुम्हारा फाइनल रिपोर्ट लग चुका है, अब कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा कोर्ट से होगा। रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट लगाई है? रिपोर्ट में लगाई गई है कि हमारे पति और हमारे देवर और हमारे सास ससुर मंदिर गए थे सिद्धबाग पूजा करने खातिर। पूजा करने गए थे तो परिक्रमा लगाते वक्त उसकी पैर फिसल गया, चाहे जैसा हो, वो खदान के नीचे गिर गए। जबकि ये सच नहीं है। थाने वाला ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। फिर हम थाने आए, हम बोले कि मतलब कैसे फाइनल रिपोर्ट लग गई, हमने कब कहा आपसे राजीनामा कराने। आप तो ये बोले कि हम देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। तो आपने कहा साइन करो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, अब तक तो आई नहीं। अब जब किसी के पति खत्म हो जाता है तुरंत घर से निकल जाती है का। हमने एप्लीकेशन लिखा ली, इतने बहुत है। हमारी तबीयत ऐसी थी, शिवपाल तिवारी खुद बोतल चढ़वाए थे जाके, बोली बंद हो गई थी हमारी, मतलब इतने रोते थे हम, कोई नहीं था हमारा। कोई राजीनामा के लिए पैसा वैसा दिया गया था आपको, बोला गया था? जब नहीं दिया गया था वहाँ पे हमीरपुर में बोला था कि हम 2,30,000 देंगे बच्चों लोग के लिए, और जो इसकी पढ़ाई लिखाई में खर्चा होगा था। हम बोले 2,30,000 देंगे, ठीक है। वो तो उसकी शादी के लिए फिक्स हो गई। अभी उसको पढ़ाने के लिए खिलाने के लिए क्या कुछ नहीं लगेगा, हम कुछ करते नहीं, हम तो उसे पथरी के मरीज है। तो शिवपाल तिवारी बोला था कि हम तुम्हें दिखवाएंगे, इलाज उलाज भी करवा देंगे और बच्चे को पढ़ाई लिखाई देंगे और हर महीने 50 किलो अनाज देंगे, और जो कुछ तकलीफ हो मतलब तुम हमसे आके बोलना, बाकी तुम्हारा घर बनवा देंगे, लैट्रिन बाथरूम बना देंगे, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पैसा देता रहेंगे हम खाने पीने के लिए। फिर कुछ नहीं 2,30,000 दिए थे। उसके बाद वो कुछ नहीं, अनाज मांगने गए तो अनाज भी नहीं, बोलता है नहीं देंगे, जो उखाड़ना उखाड़ ली, ना बच्चे का पढ़ाई लिखाई देता है। 30 त्यौहार थे, मतलब बैसाख में ख़त्म हो गए थे, सावन में हम गए थे उसके यहाँ की, मतलब बच्चे को हमें मतलब नाम लिखवाने हैं, पढ़ाने हैं, ट्यूशन नहीं जा रही, उसकी पढ़ाई सब बर्बाद हो रही, कुछ मतलब दीजिए खर्चा खातिर त्यौहार का। तो बोलता है अब नहीं देंगे, हम दे दिए जो कुछ देना था। हम बोले अनाज उनाज जो बोले थे, बोले कुछ नहीं देंगे हम। वो काम पे जाते थे, वहाँ ब्लास्टिंग मार रहे थे, आज बिजली तड़की ख़त्म हो गए।
LED मतलब मंगवाई, पुलिस आई, बहुत देर बाद आई, फिर LED से निकाला उसको, बस वो पुलिस ने फिर अस्पताल भेज दिया। राजीनामा कर लिया हमने। क्यों राजीनामा करना पड़ा आपको? अब हम मुकदमा लड़ने लायक नहीं थे, मजदूर आदमी हैं न, हमको तब वो बस में राजीनामा कर लिया। और पीड़ित पक्ष की जो तहरीर लिखाई जाती है उसमें कुछ माफिया लोग भी शामिल हो जाते हैं, तो वो कुछ लालच दे करके, कुछ दबाव बना करके और उस किसी तरह से उसके मौत को एक साधारण मौत दिखा करके या एक दुर्घटना दिखा करके और वो मामले को शांत करा दिया जाता है। और पुलिस की कार्रवाई के लिए तो ये है कि जो पक्ष जैसा तहरीर देगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार की मजबूरियाँ भी होती हैं कुछ? पूरी तरह से मजबूरियाँ होती हैं। अब के मान लीजिए किसी व्यक्ति या कोई पत्नी है, औरत है, उसका पति ख़त्म हो जाता है तो पहली तो वही दुख से पीड़ित होती है, ठीक है, तो उसके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर सकती। और आमतौर पे मजदूर क्या है, मजदूरों में शिक्षा का अभाव है, तो शिक्षित तो मजदूर होते नहीं हैं, तो उनको भी लगता है कि जो मिल रहा है, अब हमारा व्यक्ति ख़त्म हो गया है, चलो इसी पे हम आगे कुछ काम करेंगे। आपको लगता है कि पुलिस अभी तक में किसी भी ऐसे व्यक्ति का मुकदमा लिखा गया हो आपके अनुसार? नहीं, मेरी समझ में ऐसा तो नहीं कुछ हुआ है कि मुकदमा लिख करके और किसी पहाड़ संचालक के खिलाफ कार्रवाई हुई हो या कोई पहाड़ का संचालक जेल गया हो किसी मौत के मामले में, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं, पिछले 4-5 साल से तो आया ही नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो यहाँ खनन हो रहा है कबरई में या कबरई क्षेत्र में, तो वो मानक के अनुरूप नहीं हो रहा। और RTI के तहत हमने मांगा और लोगों ने भी मांगा खनिज विभाग से कि इसका मानक क्या है गहराई का, तो वो खनिज विभाग वाले आज तक RTI में ये नहीं जवाब दिए कि इसका मानक क्या है गहराई का। यहाँ 250-250 फीट 300-300 फीट पहाड़ों की गहराई हो चुकी है, जिसमें मज़दूरों को सुरक्षा व्यवस्था भी होना चाहिए। तो सुरक्षा के नाम पे यहाँ पे नथिंग है, कोई भी सुरक्षा नहीं होती मज़दूरों की। रास्ता बांध के और इतनी भारी ऊंचाई में 250 फीट 300 फीट लटक के मज़दूर और ब्लास्टिंग के लिए होल करते हैं, तो उसमें ना तो उनके पास में हेलमेट की व्यवस्था होती और ना ही उन मज़दूरों का कहीं कोई पहाड़ वाले खनन माफिया रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते और ना ही उनका कोई बीमा करवाते। तो आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई तो ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा गहराई हो चुकी है और वहाँ साधन भी जाते हैं, वाहन पत्थर लेने जाते हैं, तो वही कई बार पलट जाते हैं रास्ते में, तो इतनी नीचे गहराई में जाते हैं उनके कई टुकड़े हो जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में लगभग 1 साल का क्या आंकड़ा होगा मजदूरों का, जो पहाड़ में मजदूरी करते समय लोगों की मौत हुई होगी? सैकड़ों मजदूर मरते हैं, मगर पूरे क्षेत्र की देखी जाए, कभी इस पहाड़ में मरा तो कभी उस पहाड़ में मरा। यहाँ मुझे लगता है 300-400 तो पहाड़ हैं पट्टा। जिस तरह से पुलिस बता रही है कि उनके आने पर 8 मौतें हुई हैं, तो क्या हम ये 8 मौतें ऐसे समझें कि जानवरों के मारने या पैर फिसलने से हुई है, या ये भी सोचा जाए कि मजदूरी करते समय मजदूर पहाड़ में दबकर के मौत हुई है? आखिर प्रशासन इस पर क्यों नहीं सचेत रहा है? प्रशासन क्यों नहीं संज्ञानता ले रहा है? एक सवाल प्रशासन पर और भी खड़ा हो रहा है कि अगर पैर फिसलने या जानवरों के मारने से मौतें हो रही हैं तो इस पर व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? पहाड़ इतने गहरे हो चुके हैं, बाउंड्री वॉल क्यों नहीं बनवाई जा रही है? प्रशासन इस पूरे केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है। अगर गोपनीय तरीके की लोगों की सूचनाएं और बातें माने तो प्रशासन इसमें एक तरह का सौदा भी होता है। जो गरीब व्यक्ति है, मजदूर है, पीड़ित है, वो तो मजबूरी के अनुसार राजीनामा और करने के लिए मजबूर होता है, पर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से खुशी भी करता है, क्योंकि यह सिस्टम नीचे से लेकर के ऊपर तक बना हुआ है। आखिर ये अगर पीड़ित परिवार मुकदमा नहीं लिखा रहा है तो प्रशासन देखकर अनजान क्यों बना है? प्रशासन को पता है कि मजदूर की मौत किस तरह से हुई है, तो प्रशासन खुद से आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या ऐसे ही लोगों की मजदूरों करते समय मौत होती रहेंगी? क्या गरीब तबके का लोग ऐसे ही अपनी ज़िंदगी खोने का हक रखता रहा है, या वो अपने आगे ज़िंदगी जीने का भी हक अधिकार पा पाएगा? क्या प्रशासन सचेत होकर के इन केसेज में मुकदमा पंजीकृत करेगा, या जो मौतें हो चुकी हैं ये सौदा बन के रह जाएंगे? इतना ही नहीं, एसपी ने ये भी कहा कि मीडिया के खबर दिखाने से मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है, बल्कि मीडिया के खबर दिखाने से सिर्फ खबरें होती हैं, ना कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी। क्या यही मीडिया का रोल है?
क्या इसीलिए मीडिया खबरें दिखाती है ताकि सिर्फ खबर बन के रह जाए, या प्रशासन कुछ कार्रवाई भी करेगा? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।